नमस्कार। आपने सुना तो होगा ही, एक ऐसी जगह जहां हर दिन करोड़ों लोग पैसे लगाते हैं, जहां किस्मत बनती भी है और बिगड़ती भी है। जी हाँ, बात हो रही है शेयर बाजार की। तो चलिए आज इसकी रहस्यमयी दुनिया को ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। हम सबने इसके किस्से सुने हैं, है ना? कि कैसे कोई रातों रात अमीर बन गया और कैसे कोई अपना सब कुछ गंवा बैठा। पता है, ये दोनों ही बातें सच हैं। और शायद यही चीज है जो शेयर बाजार को इतना रोमांचक और हाँ, उतना ही डरावना भी बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये शेयर बाजार है क्या चीज जहां इतनी उथल-पुथल मची रहती है। इसी सवाल के जवाब में ही पूरी कहानी छिपी है। तो चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। चलिए सबसे पहले ना एक बड़ी पिक्चर देखते हैं और इसे समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल जाना पहचाना सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक सब्जी मंडी। जैसे हम वहां जाते हैं आलू प्याज खरीदने, वैसे ही शेयर बाजार में लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के हिस्से खरीदते और बेचते हैं। इन हिस्सों को ही शेयर्स कहते हैं। तो ये भी एक बाजार ही, बस यहाँ का सामान थोड़ा अलग है ना? अच्छा, ये शेयर का मतलब क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब कोई किसी कंपनी का एक शेयर खरीदता है, तो वो असल में उस कंपनी में एक बहुत छोटी सी हिस्सेदारी, एक छोटा सा मालिकाना हक खरीद रहा होता है। मतलब वो उस कंपनी का एक छोटा सा मालिक बन जाता है। जितना ज्यादा शेयर, उतनी बड़ी हिस्सेदारी। सिंपल। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि शेयर क्या होता है। पर सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। ये जो कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं, ये सब होता कैसे है? चलिए देखते हैं। अब देखिए, ये कोई गली नुक्कड़ का बाजार तो है नहीं। भारत में ये सारी खरीद बिक्री दो बहुत बड़ी रेगुलेटेड जगहों पर होती है। इन्हें कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। और ये दो मेन एक्सचेंज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई। तो ये हैं वो दो मैदान, एनएसई और बीएसई। यहीं पर रोज हजारों कंपनियां और लाखों निवेशक एक दूसरे से शेयर खरीदते और बेचते हैं। इसी से पूरा बाजार चलता है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, वो सवाल जो हर किसी के मन में होता है। आखिर किसी शेयर का दाम ऊपर या नीचे जाता क्यों है? इसका जवाब ना इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही सिंपल से नियम में छिपा है, डिमांड और सप्लाई, यानी मांग और आपूर्ति। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, उसे जबरदस्त मुनाफा हुआ। अब ये तो अच्छी खबर है ना? तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा लोग उस कंपनी का हिस्सा बनना चाहेंगे, मतलब उसके शेयर खरीदना चाहेंगे। और जब किसी चीज के खरीदार ज्यादा हों और बेचने वाले कम, तो जाहिर सी बात है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और इसका ठीक उल्टा भी होता है। सोचिए, अगर उसी कंपनी के बारे में कोई बुरी खबर आ जाए, जैसे उसके नतीजे बहुत खराब आएं, तो लोग क्या करेंगे? घबराकर अपने शेयर बेचना शुरू कर देंगे। अब बाजार में बेचने वाले ज्यादा हो गए और खरीदने वाले कम। नतीजा, शेयर की कीमत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो ये उतार चढ़ाव तो समझ आ गया। पर अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इन सब से पैसा कैसे बनता है? देखिए, मोटे तौर पर पैसा बनाने के दो मेन तरीके हैं। पहला है जिसे कहते हैं कैपिटल गेन्स, मतलब सिंपल, कम दाम पर शेयर खरीदो और जब दाम बढ़ जाए तो उसे बेच दो। बीच का जो अंतर है वो आपका मुनाफा। और दूसरा तरीका है डिविडेंड। जब कोई कंपनी अच्छा मुनाफा कमाती है ना, तो वो अपने मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में, मतलब अपने मालिकों में, इनाम के तौर पर बांट देती है। ये एक तरह की एक्स्ट्रा इनकम है। अच्छा, तो अगर कोई इस दुनिया में कदम रखना चाहता है, तो शुरुआत कैसे की जाए? क्या करना होगा? चलिए जानते हैं। शेयर बाजार में एंट्री के लिए ना दो चीजें बिल्कुल जरूरी है। एक होता है डीमैट अकाउंट और दूसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। समझ लीजिए, ये इस बाजार में घुसने के दो दरवाजे हैं। इसे ऐसे समझिए, ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो आपके शॉपिंग कार्ट की तरह है, जिससे आप शेयर खरीदते और बेचते हैं। और डीमैट अकाउंट वो एक डिजिटल लॉकर जैसा है, जहां आपके खरीदे हुए सारे शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सुरक्षित रखे जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि आज के ज़माने में ये सब करना बहुत आसान हो गया है। ज़ेरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स ऐसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां घर बैठे बैठे ही आसानी से डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाकर अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू की जा सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मिनट रुकिए। बाजार के सबसे ज़रूरी पहलू पर बात करना बहुत ज़रूरी है, और वो है रिस्क, यानी जोखिम। जितना ज़रूरी ये जानना है कि पैसा कैसे बनता है, उतना ही ज़रूरी ये समझना भी है कि पैसा डूब भी सकता है। एक बात गांठ बांध लीजिए, शेयर बाजार कोई जुआ नहीं है।
इसे किस्मत का खेल समझना ही सबसे बड़ी गलती है। देखिए, जुए में सब कुछ लक पर होता है, लेकिन शेयर बाजार में सफलता आपकी जानकारी, आपकी रिसर्च और आपकी स्ट्रैटेजी पर निर्भर करती है। तो यहाँ दो रास्ते साफ दिखते हैं। अगर ज्ञान और समझ के साथ इसमें उतरा जाए तो ये पैसा बनाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया हो सकता है, लेकिन बिना ज्ञान के ये सिर्फ एक महंगा सबक सिखाएगा और कुछ नहीं। तो आखिर में सवाल यही है कि शेयर बाजार को किस नज़र से देखना है। बिना जानकारी के किया गया एक निवेश जो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, या फिर ज्ञान के साथ पैसा बनाने का एक सोचा समझा रास्ता। ये चुनाव हर किसी को खुद करना होता है।